बैक विद अनदर ब्लॉग और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी रमज़ान इन एडवांस। जी हाँ, रमज़ान में कितना कम टाइम रह गया है और कामों की एक लंबी लिस्ट है कि काम बहुत ज़्यादा है और वक्त कम है। और हर घर की तरह हमारे घर में भी चल रही है रमज़ान की प्रिपरेशन और ये व्लॉग भी जो है वो इसी बारे में है। और ये व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो होगा इसका पार्ट 2। असल में उसको पार्ट 3 होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था ना वो भी रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में ही था। पर खैर है, यहाँ पर जो है हम कर रहे हैं नाश्ता। मैं बना रही थी अपने लिए और भाई के लिए नाश्ता। पहले मैंने अपने लिए टोस्ट फ्राई कर लिया, मैं भाई के लिए फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मुझे एग भी फ्राई करना है और चाय तो साथ में बन ही रही है। पहले हम कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद हम अपना ब्लॉग को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि ये ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। आपको एंड तक देखना है। इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आपका रमज़ान जो है वो इजीली गुजर सकता है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना, इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वक्त पर। यहाँ पर मैं भाई के लिए अब फ्राई कर रही थी एग। थोड़ा सा मुझे ना देखते ही जो है थोड़ा अजीब लगा था कि थोड़ी सी हॉरर सी शेप बन रही थी, हेलोविन टाइप की। पर नहीं मिलाना चाहिए इस तरह चीज़ों में, क्योंकि रिस्क है। और यहाँ पर तकरीबन नाश्ता जो हो गया है वो हो गया है रेडी। इसके बाद चलेंगे हम अपने बाकी कामों की तरफ। तो जल्दी से हम कर लेते हैं यहाँ पर नाश्ता। जी जनाब, नाश्ते से फारिग होकर हम लग गए हैं कामों में। यहाँ पर मैं नहीं कर रही, मेरी सिस्टर्स कर रही हैं। मेरी सिस्टर कर रही हैं दालों को साफ़, क्योंकि रमज़ान से पहले ही ये काम हो जाने चाहिए, वरना रमज़ान में जो है काम बोझ लगते हैं। क्योंकि रमज़ान की रूटीन जो है वो वैसे ही इतनी टफ़ हो जाती है, तो अगर ये काम ना हो ना छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा ही बोझ लगते हैं काम। और यहाँ पर मेरी बहन कर रही थी तुकमे बालंगा को साफ़, क्योंकि हर इफ्तार में इसके बगैर तो अधूरापन रहता है और ये साफ़ करना वक्त पर बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैंने अम्मी को बोला कि ये धनिया भी साफ़ करके जल्दी से मुझे दे दें, क्योंकि मुझे इसको रोस्ट करना है और ये पकौड़े मसाले में बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने पकौड़ा मसाला जो है वो तैयार कर लिया था, और उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी आई बटन पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप दोनों जगह कहीं पर से भी ले सकते हैं। और देखिए, ये बगैर साफ़ करे तो इसको इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है। और अम्मी ने मुझे चुन के दिया, तो यहाँ पर मैं इसको कर रही थी रोस्ट। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ये जल जाए, बस इसमें थोड़ी खुशबू आने लगे ना तो आप समझ जाए कि ये रोस्ट हो चुका है। ना कि इतना रोस्ट करें कि इसका कलर चेंज हो जाए, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। और इसको ना रोस्ट होते ही ना दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दें, उस बर्तन में ना छोड़ें, वरना जो है वो नीचे से लग जाएगा। और जिस बर्तन में आप इसको डालें ना, तो उसमें उसको बार बार से पलटते रहें, उसमें हिलाते रहें उसको, क्योंकि उसमें स्टीम आ जाएगी ना, फिर ये नरम हो जाएगा। और उसके बाद अम्मी ने ज़ीरा साफ़ करके दिया, और मैं यहाँ पर ज़ीरे को भी रोस्ट कर रही हूँ। अम्मी मुझे चीज़ें साफ़ करके दे रही थी और मैं जल्दी जल्दी उसको रोस्ट करके अलग रख रही थी, जो चीज़ें रोस्ट करने वाली थी, सब चीज़ें नहीं। यहाँ पर देखिए धनिया और ज़ीरा दोनों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, और इसको हम बार बार जिससे ना हिला रहे थे। और यहाँ पर ये चीज़ें ठंडी हो रही थी, तो अम्मी ने कहा चलो हमें थोड़ी करनी थी ग्रॉसरी, तो अम्मी ने कहा चलो इससे हम मार्केट से हो आते हैं, इसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं और अम्मी जा रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए। हमें थोड़ी सब्जियां ख़रीदनी थी और थोड़े मसाले वगैरह भी लेने थे, तो हम बस जल्दी जल्दी करके निकले। और यहाँ पर हमने सब्ज़ी ख़रीदी, और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सब्जियां, काफ़ी वज़न हो गया था। हमें रात के खाने के लिए भी सब्ज़ी लेनी थी। यहाँ पर हमने सब्ज़ी ली, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हब्स हो रहा है कराची में आजकल। तो मैंने कहा चले अम्मी आइसक्रीम लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी और मैं ख़रीद रहे थे आइसक्रीम, और यहाँ पर हमारे पसंद का फ्लेवर तो हमें नहीं मिल सका।
हमें चाहिए था फुल वनीला फ्लेवर, और यहाँ पे हमें स्ट्रॉबेरी और वनीला 2 in 1 मिल गया, तो हमने वही ले लिया। और हम बस जल्दी जल्दी घर आए क्योंकि आइसक्रीम मेल्ट हो जाती और बाहर खड़े होकर हमने खाना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर जो है हम वापस आ चुके हैं ग्रॉसरी कर कर। और यहाँ पर ग्रॉसरी करने के बाद जो है ना घर पे आके हम लोगों ने काम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। यहाँ पर मेरी एक बहन जो है वो छील रही थी मटर, क्योंकि हमें इसको ना वॉश करके खुश करके रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना होता है। अच्छा, जब भी आप मटर फ्रीज़ करें ना तो मेक श्योर कि उसके अंदर कोई पानी ना हो, वो ड्राई होने चाहिए, फिर आप उसको शॉपर में फ्रीज़ करें। और यहाँ पर अम्मी कर रही थी प्याज को साफ़, यानी प्याज को छील रही थी अम्मी। इसके बाद जो है ना मुझे करना है प्याज को ब्राउन करके रखना है। हम जो है ना रमज़ान में प्याज को ब्राउन करके रख लेते हैं। जब भी कोई सालन वगैरह पकाना होता है ना तो प्याज तो लाजमी ही हर सालन में जाती है। तो अगर ये प्याज जो है वो ब्राउन हुई भी हो ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि सालन पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो प्याज को फ्राई करना, उसको निकालना, उसको क्रश करने में लगता है। और यहाँ पर जो है अम्मी ने मुझे प्याज छील के दिया, मैंने उसको कट कर लिया। हेल्पर ही की थी मैंने, क्योंकि इम्पॉसिबल हाथ से इतनी ज़्यादा प्याज काटना और फिर वो एक सी ना कटे तो फिर वो ख़राब हो जाती है। सबसे पहले आप प्याज को काट के ना एक ट्रे में अच्छे से फैला लें। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑयल, और ऑयल में मैं सबसे पहले डालूँगी थोड़ा सा नमक, 1-2 पिंच ही डाल लें, क्योंकि इससे जो होगा ना वो प्याज में ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा और प्याज जो है वो अच्छे से क्रिस्पी रहेगी। ये आज आपको मैं एक और टिप दे रही हूँ। और प्याज जो है फ्राई करते वक्त ना बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएं, बीच बीच में रुक रुक कर इसमें चम्मच चलाना है। और यहाँ पर जो है ना मेरा एक स्लॉट जो है वो फ्राई हो चुका था, मैंने जल्दी से उसको ट्रे में निकाला और दूसरा स्लॉट उसमें डाल दिया। ये काम मैंने बस चंद सेकंड्स में किया था, ताकि जो मैं प्याज निकाल चुकी हूँ गोल्डन ब्राउन कर कर उसको ना सॉफ्ट नहीं होने देना है। हमने उसको फ़ौरन से जो है हमको अलग-अलग कर लेना है। कोई फोक ले लें या नाइफ़ की मदद से आपने ना इसको खोलना है, अलग अलग कर देना है। वरना अगर आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे ना, अलहदा नहीं करेंगे, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी और फिर ये क्रिस्प नहीं रहेगी, क्रश भी नहीं होगी। फिर ये आपको जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही हेडेक हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी जो है वो प्याज ब्राउन हो चुकी है और बिल्कुल अलग अलग है और बहुत क्रिस्पी है। मैं अभी आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी प्याज हुई है ये, और बिल्कुल ही चिपकी नहीं है ये बिल्कुल भी। और मैंने जो है ना इसको क्रश कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद जो है वो सेव करूँगी, इसको किसी शॉपर में रख लूँगी। अगर आप चाहें तो जार में भी रख लें, मैंने जार में नहीं रखा क्योंकि जार में जो है वो फिर इसकी स्मेल हो जाती है और फिर वो जार किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मेक श्योर हो जाए कि ये बिल्कुल ठंडी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, तब आपको इसको सेव करना है, वरना इसमें स्टीम आ जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। और अब यहाँ पर जो है ना मैं सब्जियों को ना फ्रीज़ करने के लिए रख रही थी। अगर आप इस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को रखेंगे ना तो वो ज़्यादा उसकी शेल्फ़ लाइफ वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेव कर रही हूँ वेजिटेबल्स को। अच्छा, टाइम ना बहुत हो गया था, देखने में तो लग रहा था ये बहुत कम काम है, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने लहसुन और अदरक को भी छीला था कि पेस्ट बना के रखना था, पर अम्मी ने कहा रखो इसको शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दो, नेक्स्ट डे इसको हम कर लेंगे। पर मेरी बहन ने छील दी थी और हमने छील कर इसको कट कर कर ना फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली थी वो मैं रख रही थी। और यहाँ पे देखिए हमने मटर को धोकर अच्छे से खुश्क कर लिया। आप मेक श्योर हो जाए कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, वरना ये तमाम मटर जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है हमको लग रही थी भूख, क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी से ना थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, मैंने वो निकाली, उसके अंदर टिक्का मसाला डाला, उसको भून लिया और उसके साथ मैंने उसमें ऐड कर दिया है मायोनीज़
और चिकन को अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है, बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लिया था मैंने। और सुबह की ना ब्रेड बची हुई थी तो मैंने कहा थोड़े से सैंडविचेस बना लिए जाएं, तो ये बनाई थी चिकन सैंडविच। और चिकन चूँकि मेरे पास थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने उसको क्रश कर लिया ताकि सबको मिल जाए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ केचप, और दूसरे स्लाइस पे मैं लगा दूंगी वो जो मैंने चिकन का पेस्ट तैयार किया है टिक्का मसाले के साथ पकाकर, और मायो को मिक्स करने के बाद जो मैंने वो पेस्ट बनाया है चिकन का वो मैं दूसरी तरफ लगा दूंगी। और अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो तो आप वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो टमाटर, खीरा, गोभी आप कुछ भी रख सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो थी वो गोभी मौजूद थी, टमाटर भी थे पर मैंने टमाटर नहीं रखे, पर मैंने सिर्फ यहाँ पर गोभी रखी थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल शॉर्मा मैं खा रही हूँ। और यहाँ पर जो है हमारे सैंडविचेस जो है वो रेडी हैं, और शाम की चाय के साथ हमने ये सैंडविचेस एंजॉय किए। चाय और सैंडविचेस एंजॉय करने के बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे बेसन छान के दे दो ताकि मैं पकौड़ा मिक्स मसाला इसके अंदर मिक्स कर सकूं, जो कि मैंने ख़ुद तैयार किया था। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप डायरेक्ट उधर से विज़िट करके भी ले सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप ये छोटे छोटे काम करके रख लेना तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है, ना कि आप 10 तरह के डब्बे खोलें और मसाले जो है कलेक्ट करें। इससे अच्छा है कि आप एक जार खोलें और अपना मिक्सर निकालें, जस्ट लहसुन का पेस्ट डालें और पकौड़े तैयार करें। हम ज़्यादा जो है ना वो समोसे, पकौड़े वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना फ्रीज़ करने वाली, हम वो नहीं करते। हम इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेते हैं कि रमज़ान में सहूलत हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैं इसको जार में सेव कर रही थी, और इसके बाद हमने कहा बाकी काम कल करेंगे क्योंकि रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। इसके बाद हमने जो है वो बनाई थी खड़े मसूर की दाल और चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम तमाम घर वालों के तो फेवरेट है, जिसको आम लैंग्वेज में लोग कहते हैं काली दाल और चावल। बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में मैंने इसकी भी वीडियो शूट की थी, पर ब्लॉग में मैं ऐड नहीं कर सकी क्योंकि ब्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी।